7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ग्राम बसी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर की प्रतिभाशाली शिक्षाविद एवं संस्कृत विदुषी डॉक्टर आशा सिंह रावत को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा उनकी सर्वोच्च मानद उपाधि संस्कृत महोपाध्याय से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार, उत्कृष्ट लेखन, संपादन तथा अकादमिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। वर्तमान में डॉक्टर रावत दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उनकी इस उपलब्धि से ग्वालियर जिले सहित पूरे प्रदेश में हर्ष का वातावरण है। डॉक्टर आशा सिंह रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ पूर्ण करने के बाद शासकीय कमला राजा कन्या शासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर के संस्कृत विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1999 एवं 2000 में लगातार 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की तथा वर्ष 2006 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर उन्होंने वर्ष 2009 से उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 2024-25 में वे कमला राजा कन्या महाविद्यालय ग्वालियर में संस्कृत विभागाध्यक्ष रही तथा मार्च 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुई। डॉक्टर रावत के निर्देशन में अब तक 7 शोधार्थियों ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की, जबकि 6 शोधार्थी वर्तमान में शोध कार्य कर रहे हैं। उनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठों में 68 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पूर्व में भवभूति अलंकरण सम्मान एवं साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर आशा सिंह रावत को प्राप्त यह सम्मान संस्कृत जगत एवं ग्वालियर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। ग्वालियर से दिनेश दांते की रिपोर्ट। मैं मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपके समक्ष ग्वालियर में जन्मी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से उच्च शिक्षा प्राप्त, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा महाविद्यालय शिक्षा के लिए चयनित, मंदसौर और ग्वालियर में अध्यापन नौपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा सिंह रावत का नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन की मानद उपाधि संस्कृत महामहोपाध्याय के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 25 सितंबर 1977 को ग्वालियर जिले के बसई गांव में जन्मी डॉक्टर आशा सिंह रावत ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपने स्नातक एवं संस्कृत से परास्नातक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। आपने यूजीसी नेट परीक्षा 2 बार उत्तीर्ण की तथा पीएचडी की उपाधि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त की। आपने जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। आप जनवरी 2009 से मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर मंदसौर और ग्वालियर में शिक्षण कार्य किया। संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कर रहे हैं। आपके पर्यवेक्षण में 7 छात्राओं ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है और 6 छात्र छात्राएं शोधरत हैं। श्रीमद् भागवत में जीवन दर्शन, भारतीय वाङ्मय में नारी चेतना, भारतीय नारी के विविध आयाम, महाकवि भवभूत विचार और विश्लेषण, महाकवि भवभूत की विचार और समीक्षा, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी का गद्य साहित्य, संस्कृत साहित्य में रामकथा, आधुनिक संस्कृत बाल साहित्य, श्रीमद् भगवद गीता चिंतन, पुराण प्रवाह, श्रीमद् भगवद गीता विमर्श आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। भवभूति समिति डबरा द्वारा भवभूति अलंकरण सम्मान तथा ग्वालियर साहित्य संस्थान ग्वालियर द्वारा साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुका है। आप कई संस्थाओं के स्थायी सदस्य तथा शैक्षणिक सदस्य हैं। मुख्य अतिथि महोदय, आपसे सामान्य निवेदन है कि ग्वालियर में जन्मी, मंदसौर, ग्वालियर और दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली अनेक कृतियों की कृतिकार, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा सिंह रावत को हिंदी साहित्य सम्मेलन की मानद उपाधि संस्कृत महामहोपाध्याय से समलंकृत करने का अनुग्रह करें। वीडियो बनाना चल रहा है
निर्देश मिला है। पापा पापा 9 लोगों का चलते रहने दो। नाम मैंने किया था, लेकिन अंतिम नाम है डॉक्टर आशा सिंह रावत का। जब वो विचार रखना चाहें तो आप मैं राजस्थान से ये एमपी से एमपी से मैं बरहा राजस्थान से हूँ। पीडं नटवरवपुः कर्णयो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग। विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणुर्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतगीतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर प्रभात शास्त्री को हार्दिक नमन करती हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन की मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर रामसूरत जी, सम्मानित समस्त मंच और इस सम्मेलन में महामहोपाध्याय की वाणी से विभूषित समस्त विद्वज्जन एवं समस्त उपस्थित सज्जन एवं समस्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी कर्मचारियों को मेरा हृदय से आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। सामान्यतः मैं संस्कृत की सामान्य विद्यार्थी हूँ, तो मेरा संस्कृत भाषा के प्रति अत्यधिक अनुराग है। मैं साहित्य के साथ साथ पुराण में भी मेरी महद रुचि है। श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में आप सभी ने सुना होगा। श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ रत्न है, इसके जो जिस भाव से इसे अध्ययन करता है, ज्ञान चाहने वाले के लिए ज्ञान का आकर है, गृहस्थ के लिए गृहस्थ संबंधी आचार है, योग के लिए योग चाहने वाले के लिए योग है, और भक्ति चाहने वाले के लिए भक्ति का मूर्धन्य ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के विषय में विद्यावतां भागवते प्रतिष्ठा, यह सूक्ति प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत आद्योपांत प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, सांख्य योग, गजेंद्र मोक्ष, प्रहलाद स्तुति, बलि वामन प्रसंग, भगवान विष्णु और ध्रुव जी का स्तुति, और माता कुंती का प्रभु को निवेदित किया गया उनका भक्ति भाव, उनका समर्पण बड़ा दिव्य है। मैं संक्षिप्त में आप सभी से अनुमति चाहूंगी। माता कुंती द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है वो आद्योपांत बहुत बड़ी है, मैं उसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहूंगी, ऐसी मेरी अभिलाषा है। कौरव पांडवों के युद्ध के पश्चात जब भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे तो भगवान ने कहा, मैं द्वारका जा रहा हूँ, आप सभी में से किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ मांगना है क्या, तो मांग लीजिए। इतने दिनों से मैं यहाँ रहा आपके साथ, क्योंकि पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद जो अपने गुरुजनों का, अपने भाइयों का जो विध्वंस हुआ था, जो रक्तपात हुआ था, महाराज युधिष्ठिर का जो शोक है वो शांत नहीं हो रहा है। तो उनकी शांति के लिए भगवान कुछ महीनों तक
हस्तिनापुर होती रहे। तो माता कुंती निवेदन करती हैं, भगवान की स्तुति करती हुई सुनिए क्या कहती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य प्रकृते ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां कथं पश्येमहि स्त्रियः मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोऽक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममदात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती स्तुति करती है, भगवान कृष्ण पुनः कह रहे हैं किसी को कुछ चाहिए क्या? तो बुआ कुंती निवेदन करती है कि आप नंद के लाडले लाल गोप कुमार, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं बार बार आपको प्रणाम अंजलि निवेदन करती हूँ प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ ये तो स्तुति है, आपने कुछ मांगा तो नहीं, कुछ मांग लीजिए। ये जीवन है, इसमें अपना अपना दर्शन है। कोई क्या मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई श्री कृष्ण चरणों का अनुराग मांगता है। कुछ मांगिए तो सही कि प्रभु आपसे क्या मांगू। नहीं बुआ, कुछ तो मांग लीजिए। मैं इतने दिनों तक तुम्हारे पास हस्तिनापुर रहा, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। कभी तुम आकर के ये नहीं कहा कि बेटा कृष्ण किसी प्रकार पांडवों को जीत दिला दे। माता करना चाहिए, ज़्यादा लंबा उनकी झोली फैला करके भगवान की स्तुति करती है। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। प्रभु मैं जान गई कि आप कौन हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कौन हो? तुम मेरी बुआ हो और मैं तुम्हारा पुत्र समान हो, और क्या जानना है? नहीं प्रभु, ये तो आपका नाटक है। मैं आपको जान गई, आप प्रभु हैं और आपका दासत्व, हम आपके दास हैं और दासत्व भाव से आपको प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं, आप ये क्या मांग रही हो बुआ? पूरी सभा में स्तब्धता छा जाती है। बुआ कुंती झोली फैलाकर दुखों की याचना कर रही है कि बुआ मुझे ऐसा लग रहा है आपसे मांगने में कुछ गलती हो गई है, पुनः विचार कर लीजिए। नहीं प्रभु, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने दुख नहीं मांगा है, वस्तुतः मैंने अपने लिए सुख मांगा। क्योंकि जिन सुखों की चाह में हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं वो हमें बंधन की ओर लेके जाते हैं। जब हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती रहें, विपत्तियां आने पर प्रभु आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर मनुष्य इस भवसागर से हमेशा के लिए तर जाता है। तो ये जीवन है, आप क्या मानते हैं? तो वस्तुतः सुख की याचना करने पर हम विभिन्न प्रकार के लोग लालच में तृष्णाओं में फंस जाते हैं और भवसागर में हमेशा के लिए जल मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो अपना दृष्टि है। तो वस्तुतः मैंने दुख नहीं मांगा है, मैं अपने लिए सुख ही मांगा है। हमारे जीवन